हेलो एवरीवन, प्रज्ञान पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग के लास्ट लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल अरे स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने उसके थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा देख लिया था। किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है, मेमोरी में किस तरह से एलिमेंट स्टोर होते हैं, और इसकी इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, और किस तरह से सब स्क्रिप्ट के थ्रू टू डायमेंशनल अरे को रीड किया जाता है। तो आज हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें हम एक स्टूडेंट नाम का अरे बनाएंगे, टू डायमेंशनल अरे, और उसकी वैल्यूज को हम मैट्रिक्स की वैल्यू को, टू डायमेंशनल अरे क्योंकि होता है मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने स्क्रीन पे ये छोटा सा प्रोग्राम देखा होगा जो मैंने बना लिया है, वॉइड मैन। ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का मेन फंक्शन है, और गेट सी जो कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम करते हैं। अब बात आती है अरे की। ये टू डायमेंशनल अरे जिसमें स्टूडेंट नाम का अरे है, और क्योंकि इंटीजर स्टूडेंट है, दैट मीन की जो स्टूडेंट नाम का अरे है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, किस टाइप के होंगे, सब के सब होंगे एलिमेंट इंटीजर अरे है। सेम डेटा टाइप के एलिमेंट को, मोर देन वन एलिमेंट को स्टोर कराता है। ठीक है, तो सारे किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के। अब ये जो पहली डायमेंशन है, ये इंडिकेट करती है रो को, और दूसरी डायमेंशन होती है, ये इंडिकेट करती है कॉलम को। मतलब कि जो हमारा स्टूडेंट नाम का अरे है, उसमें चार rows और दो है कॉलम। ठीक, इसको मैंने ये हार्ड कोडेड इनिशियलाइज कर दिया। जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम डायरेक्टली लिख देते, यहाँ पर डायरेक्टली दे देते हैं, हम डायनेमिकली नहीं लेते, ये यूजर से इनपुट नहीं लेते, तो उसको कहा जाता है हार्ड कोड। तो ये मैंने इनिशियलाइज किया है हार्ड कोड, है ना। और जिसमें ये पहला आप देख सकते हैं, ये चार रोज है, जो कि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर अलग चार कर्ली ब्रेसेस देख सकते हैं आप। तो ये हर कर्ली ब्रेसेस एक रो को इंडिकेट कर रहा है, और इसके अंदर ये काम, हर रो कैसी है, कामा सेपरेट है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये दो वैल्यूज है जो कि कामा सेपरेट है। तो ये पहली और ये दूसरी, ये दोनों भी इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर दो कॉलम है, तो हर रो के अंदर आपको मिलेंगे दो कॉलम। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये टू डायमेंशनल अरे बनेगा, जिसमें ये कॉलम है और ये रोज है, जीरो रो, वन रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, है ना। ये जीरो वन टू थ्री क्या है, तो रो की इंडेक्सिंग, और जीरो, ये सी जीरो और सी वन क्या है, कॉलम की इंडेक्सिंग, है ना। तो दो कॉलम है, जीरो और वन इंडेक्सिंग वाले, और चार रो है, जीरो वन टू थ्री इंडेक्सिंग वाली। इस तरह से अब आप इसमें एक चीज देखेंगे कि इसको हम प्रिंट किस तरह से कराएं। तो इसको प्रिंट कराने का एक तो सीधा सीधा हार्ड कोड वाला तरीका, जो मैं आपको बताती हूँ। ये प्रिंट एफ किया, ठीक है, परसेंट परसेंट डी, और आपने यहाँ पे किया, ठीक है, ये आपने जीरो रो ली, और ये जीरो कॉलम लिया, ठीक है। और आप इससे क्या प्रिंट होगा, जीरो जीरो से ऑफ कोर्स पहला वाला ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। पहली रो का और पहले कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पहली रो और ये वन इंडेक्सिंग वाला कॉलम, यानी पहली रो का ये वाला कॉलम, तो इससे क्या होगा, आपका रोल नंबर, पहले ही रो का रोल नंबर प्रिंट होगा, और मार्क प्रिंट हो जाएंगे। ये इस तरह से, ये बिल्कुल हार्ड कोडेड तरीका है। पहले ये रोल नंबर प्रिंट हो गए, और ये मार्कअप इसकी स्पेसिंग दे देंगे, तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये था बिल्कुल हार्ड कोडेड तरीका, लेकिन हमको इससे काम नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ थाउजेंड रिकॉर्ड होंगे तब हम क्या करेंगे। और हमने तो लूप सीखे इसीलिए, है ना, और हमने नेस्टेड लूप भी सीखे थे, है ना। फोर लूप के अंदर फोर लूप, हमने नेस्टेड लूप भी सीखे हैं। तो देखिए, जब भी आप सिंगल डायमेंशनल अरे पे काम करें, यानी वन डायमेंशनल अरे पे काम करें, तो उसको प्रिंट कराने के लिए आपका एक लूप से काम हो जाएगा। बट अगर आप टू डायमेंशनल, तब आपको पूरी तरह से डायनेमिकली बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, दो लूप लगाने पड़ेंगे। लूप के अंदर लूप, यानी फोर लूप लगाते हैं, तो फोर लूप के अंदर भी आपको एक फोर लूप लगाना होगा, यानी कि आपको नेस्टेड लूप यूज करने होगा। ठीक, तो अभी इसको हम करते हैं, हटाते हैं, और हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप का यूज करते हुए इस मैट्रिक्स को प्रिंट कराते हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ पर एक चीज समझा देती हूँ कि देखिए, इसमें हम यूज करेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो है ना, हमारे पास है चार रो और दो कॉलम। जब भी आप मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल अरे को पढ़ते हैं, तो आपको दो लूप की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फोर लूप, ठीक है।
इसके अंदर भी हमको एक फोर लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से दो लूप रहेंगे। ये जो पहला लूप रहेगा ये रोज के लिए होगा, दूसरा लूप होगा ये कॉलम के लिए होगा, है ना। क्योंकि हम इसको रो वाइज पढ़ते हैं, पहले ये वाली रो पढ़ते हैं तो इस रो को पढ़ते हैं, तो पहले इस रो का पहला कॉलम पढ़ते हैं, फिर इस रो का दूसरा कॉलम पढ़ेंगे, फिर जब हम सेकंड रो पे आएंगे तो उसके पहला कॉलम पढ़ेंगे, फिर दूसरा कॉलम पढ़ेंगे। तो पहली बार में हमारी जो हम जब जीरो रो के लिए पढ़ेंगे तो हम हमारी कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो हम अंदर आएंगे कॉलम वाले के लिए। नेस्टेड लूप है तो अंदर आएंगे, ये कॉलम के लिए चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जैसे अरे आई या ये रो के लिए पहला आउटर लूप की वैल्यू होगी और यहाँ पर होगी इनर लूप की वैल्यू, है ना। यानी कॉलम की वैल्यू यहाँ से रो की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से कॉलम की वैल्यू मिलेगी। तो जब फर्स्ट टाइम होगा रो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इंडेक्सिंग जीरो, तो यहाँ पर आएगी जीरो। लेकिन हर रो की हर वैल्यू के लिए कितने बार चलेगा आउटर लूप, रो की हर वैल्यू के लिए इनर लूप कितने बार चलेगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। पहली बार ये किसके लिए चलेगा, जीरो के लिए। फिर इसकी इंक्रीमेंट होगा तो दूसरी बार किसके लिए चलेगा, वन के लिए। इस तरह से ये चलता रहेगा, है ना। तो जब ये जीरो के लिए चलेगा और ये भी जीरो होगा तब क्या होगा, जब ये फर्स्ट टाइम ही चलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये दोनों जब जीरो होंगे तो जीरो जीरो की वजह से क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, वन 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 टू प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनर वाले लूप में फिर से इंक्रीमेंट होगा तो ये जीरो से क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पर सिर्फ इनर लूप वन होगा बट आउटर लूप तो अभी भी जीरो होगा। तो ये रो की वैल्यू तो जीरो लेगी लेकिन कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो जीरो वन को प्रिंट करेगा तब क्या प्रिंट करेगा, 55। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, टू। फिर से इंक्रीमेंट होगा लेकिन यहाँ पर तो हम कंडीशन लगा चुके हैं कि जब नंबर ऑफ कॉलम कितने, दो, इससे ज्यादा हुआ तो ये बाहर निकल जाएगा, वन से ज्यादा हुई तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये तो बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा आउटर लूप का इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये जीरो से क्या होगा, वन। तो फिर ये वन को चेक करके जब अंदर आएगा तो कॉलम क्या होगा, अंदर वाला लूप क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, अगेन इनिशियलाइज होगा। तो फिर से ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाएगी इनर लूप की। और ये पहले अब ये इसकी वैल्यू आई की वैल्यू तो वन है, यानी रो की वैल्यू तो वन है लेकिन इसकी आएगी जीरो। तो रो वन और कॉलम क्या है, जीरो। तो रो वन और कॉलम जीरो, तो ये वाला प्रिंट हो जाए वन वन थ्री। फिर अगेन क्या होगा, कॉलम में इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा वन, तो ये भी वन और ये भी वन। तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा 66। फिर से ये प्रिंट, अगेन इसमें कॉलम में इंक्रीमेंट होगा तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। ये लूप से बाहर होगा तो रो में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो रो क्या होगी, वन से अब टू हो जाएगी, यानी ये वाली रो आ जाएगी। तो यहाँ पर तो टू, कॉलम फिर से जीरो से इनिशियलाइज होगा तो जीरो, तो टू जीरो, टू जीरो की वजह से क्या प्रिंट होगा, वन 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 फोर। इस तरह अगली बार क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जीरो से वन हो जाएगा कॉलम, तो यहाँ पर टू और यहाँ मिलेगा वन, तो टू वन की वजह से क्या प्रिंट होगा, 77। ठीक है, नेस्टेड लूप में मैं आपको ये चीज पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। टू डायमेंशनल अरे में फिर से मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब ये फिर जब ये टू होगा ना तो ये तो इसको मिलेगा नहीं, मतलब कॉलम का यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी तो यहाँ से तो हम क्या होगा, रो का इंक्रीमेंट टू से क्या होगा, थ्री। अब इसको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आएगा थ्री। और कॉलम कॉलम जो लूप है फिर से इनिशियलाइज होगा यानी जीरो से होगा, तो थ्री जीरो के लिए एक बार चलेगा तो ये वन 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 फाइव प्रिंट होगा। और फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा तो थ्री वन के लिए चलेगा यानी 88 प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से ये लूप क्या होगा, चलता जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, ये लूप है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यानी जो आउटर लूप होता है ना वो हमेशा रो को इंडिकेट करेगा, ये रो के लिए चलेगा, है ना। जितने नंबर ऑफ रोज होती है हमको वहाँ उतनी कंडीशन यहाँ पे देनी होती है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग से रेट होती है तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जीरो इज जीरो, सॉरी लेस देन और इक्वल टू थ्री। कॉलम में कितने कॉलम है, टू। इंडेक्सिंग क्या है, जीरो और वन, तो हमारा इंक्रीमेंट कहाँ तक होगा, जीरो के बाद वन होगा, उसके बाद तो इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो कॉलम के लिए हम कंडीशन क्या लिखे, लेस देन और इक्वल टू वन, क्योंकि इंक्रीमेंट जीरो और वन होगा। और यहाँ पे क्या होगा,
रोज के लिए कंडीशन लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि 0 से 3 तक होगी हमारी इंडेक्सिंग। 0, ये देखिए 0 1 2। तो यहाँ हम जो कंडीशन लगाएंगे, आउटर लूप में कंडीशन रो के लिए लगाते हैं और इनर लूप में कंडीशन कॉलम के लिए लगाते हैं, और जो हमारा वो भी हम इनर लूप में ही लगाते हैं। तो मैं ये कोड को आपको बना के बताती हूँ लूप लगा के। ठीक है, तो ये हम लगा दिया फॉर लूप। तो आइए, सो आप इसको रो कॉलम भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको आई जे से भी प्रिंट करा सकते हैं, बोथ आर द सेम चीज। लेस देन और इक्वल टू 3 रो प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगा देते हैं और फॉर लूप जो कॉलम के लिए होगा। इंटीजर कॉल इक्वल टू 0, इनिशियलाइज हम 0 से करेंगे क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होगी। कॉल लेस देन इक्वल टू 1, कॉल प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ हम प्रिंट करा देते कि हमारी कौन सी रो के डेटा प्रिंट हो रहा है ना, और कौन सी रो का डेटा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हम ROW रो और ये होगा कॉलम। तो ये हमने इसको कर दिया डायनेमिक। बट कहीं भी हमने स्लेशन प्रिंट नहीं कराया है तो क्या होगा, ये कहीं भी टर्न सिंगल लाइन में ही सारा कोड प्रिंट होगा। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ कर देते स्लेशन बैक स्लेशन लगा देते हैं, तो लाइन टर्मिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमको सेकंड जैसे हमारा ये कॉलम कम, जैसे ही हमारा ये रो प्रिंट होता है, ये प्रिंट होता है, हमको क्या करना है, टर्मिनेट। इसलिए हमने क्या किया, जैसे ही हमारा कॉलम वाला लूप चलेगा उसके बाद हमने क्या करा है, इसको टर्मिनेट करा है, और यहाँ पर हम एक स्पेसिंग दे देते हैं। ठीक है, या इसको कामा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फोर लूप लिया हमने, जो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। हमारे पास 4 रो है, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू 3 किया है और आई प्लस प्लस करा दिया रो को। उसके बाद हमने क्या किया, ये इनर लूप लगाया जो कॉलम कॉलम के लिए होगा है। इनर लूप हमेशा कॉलम के लिए होगा। तो ये 0 से इनिशियलाइज किया लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 और 1 की 1 होगी, इसके बाद नहीं होगी। और कॉलम किया प्लस प्लस प्रिंट एफ करा है स्टूडेंट, क्योंकि इंटीजर टाइप के होगा है ना। पहले रो, तो ये पहले आएगी 0 के लिए चलेगा, फिर रो के 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। दैट मीन कि रो के हर वैल्यू इनर लूप कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा। क्यों? कॉलम कॉलम की वैल्यू 0 से 1 होगी, मतलब 0 और 1 2 बार अंदर वाला लूप चलेगा, इसलिए हर रो के लिए हमारा इनर लूप कितने बार चलेगा, 2 बार। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसको, रन करते हैं। तो देखा आपने 0 में ये है ना, तो ये वही प्रिंट हो गया जो हमारा पहले था। सेम टू सेम प्रिंट हुआ है। हमारे पास 4 रो है, 0 1 2 3 इंडेक्सेस वाले रोल नंबर प्रिंट हुए, और क्या प्रिंट हुआ उसके बाद मार्क्स प्रिंट हुए। प्लस है डायनेमिक किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, और डायनेमिक पूरी तरह से डायनेमिकली प्रिंट करने के लिए आपको 2 फॉर लूप लगेगी, जिसमें 2 डायमेंशन। तो आज के लेक्चर में हमने ये किया था कि जो इनिशियलाइज है ये हार्ड कोड किया था, यूजर से इनपुट नहीं लिया था। कल हम फिर से एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेके मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उस मैट्रिक्स को इस तरह से प्रिंट करेंगे। तो आई होप ये लूप लगा के, फोर लूप लगा के, नेस्टेड लूप लगा के हमने मैट्रिक्स को रीड किया है, प्रिंट कराया है, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे।
फिर यूजर से तो हम इनपुट ले ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।